अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या बयान किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा रुकून 54वें रुकून से 132 ज़्यादा है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर चंद AP के अरकान दिए गए हैं। पहला रुकून क्या है हमारे पास 3 है, और दूसरा रुकून क्या है हमारे पास 15 है, तीसरा रुकून हमारे पास कितना है 27 है, और चौथा रुकून क्या है हमारे पास 39 है। तो इसी तरह यहाँ पर रुकून की तरतीब दी गई है। फिर आगे यहाँ पर आप सवाल को देखिए। सवाल के अंदर यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि ऐसा कौन सा रुकून, यानी वो कौन सा रुकून है जो 54वें रुकून से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको दिए गए रुकूनियत यानी जितने भी AP अरकान दिए हैं, सबसे पहले आप 54वां रुकून को फाइंड आउट करेंगे। 54वां रुकून को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद 132 को हम जोड़ेंगे। तो और फिर आगे हमको ये मालूम करना है कि कौन सा रुकून 132 से ज़्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया जा रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर AP के चंद अरकान हैं। अरकान क्या है हमारे पास 3, 15, 27, 39 है। तो इसके अंदर पहला रुकून 3 है, दूसरा रुकून 15 है। तो इसी तरह यहाँ पर रुकून की तरतीब है। तो हमको आगे फिर क्या बताया जा रहा है कि वो कौन सा रुकून है जो 54वें रुकून से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप इसे इस तरह भी रख देख सकते हैं A1, A2, A3, यानी पहला रुकून और दूसरा रुकून और तीसरा रुकून। सबसे पहले यहाँ पर आप पहले रुकून को निकाल लीजिए। पहला रुकून क्या है हमारे पास 3 है, और मुश्तरिक को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि D को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1, और A2 कितना दिया गया हमारे पास 15 है, और A1 कितना दिया गया हमारे पास 3 है। तो मुश्तरिक कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। अब 12 फाइंड आउट करने के बाद में अब फिर हमारे पास कितना है 54वें रुकून को 54वां रुकून को फाइंड आउट करेंगे, और 54वें रुकून को हम 132 को जोड़ेंगे। 132 को जोड़ते हुए हम आगे n वें रुकून को हम n वां रुकून कितना है हम उसको फाइंड आउट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको n वां रुकून भी फाइंड आउट करना है, यानी n हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो कि n वां रुकून का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, n वां रुकून का हम फार्मूला लेकर हम हल करेंगे। तो n वां रुकून का ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस तरह का फार्मूला 1 मार्क्स के लिए भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। अभी यहाँ पर an है हमारे पास, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको 54वां रुकून दिया गया है। 54वां रुकून है हमारे पास 54। a कितना है हमारे पास ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाले हैं, a कितना है 3 है, प्लस है n हमको मालूम नहीं है, n हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम n को जिस तरह है उस तरह हम रख देंगे। d तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। d कितना है हमारे पास 12 है। अभी हमसे 154 रख देंगे, 3 का 3 हो गया। अभी n हम पर यहाँ नहीं है तो हम इसे से मल्टीपल कर देंगे। इस तरह भी आप रख सकते हैं, n-1 12 1 12, n इसे भी रख सकते हैं, और 12 कम 12 इस तरह भी हम ले सकते हैं। अगर इधर मौजूद है तो इसे भी हम इस तरह मल्टीपल के निकाल सकते हैं, और 1 12 12 भी हम इस तरह यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास n यहाँ पर n दिया है, हम इसे ये तरतीब को हम आगे करते हुए देखेंगे। अब यहाँ n, अब जिस तरह 54 का रुकून दिया हुआ था तो n को हम इस तरह रख ले हैं। तो n कितना है हमारे पास 54 है। 54 कितना है यहाँ पर 54 रख दीजिए, -1 का 1 रख दीजिए, 12 का 12 निकाल लीजिए। अभी 54 को लेते हुए चलेंगे हम। 54वां रुकून है, और 54वां रुकून क्या है 132 से ज़्यादा है। 3 का 3 रख दिए। अभी 54 में आप एक माइनस कर लीजिए, तो 53 होगा, 12 का 12 हो गया। फिर इसे इस तरह रख दीजिए, 3 का 3 होगा। अभी 53 का टेबल हम 12 तक जोड़ेंगे। 12 तक जोड़ने पर हमको मल्टीपल करने पर कितना आता है हमको देखना है। 6 3
6 आएगा, 636। अभी 54 को हम लेंगे, 54 को 636 में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 639 आया। सवाल में क्या बताया जा रहा था, 54वें रुकून से, वो कौन सा रुकून है जो 54वें रुकून से 132 ज्यादा है। अब 54वें रुकून फाइंड आउट करने पर कितना है हमारे पास, 54वें रुकून को फाइंड आउट करने पर 639 आया। और सवाल में क्या बताया जा रहा था, 54वें रुकून से 132 ज्यादा है बोले तो 54वें रुकून को हम फिर उसको 132 जोड़ना है, जोड़कर हम फिर आगे यनवा रुकून को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम यनवे रुकून को फाइंड आउट करेंगे। अभी 54वां रुकून है हमारे पास, 54वें रुकून को हम लेते हुए चलेंगे। यहाँ से 54वां रुकून हम यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सवाल में क्या बताया जा रहा था कि एपी के चंद 3, 15, 27, 39 दिया था। 54वें रुकून से कौन सा रुकून 132 ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा दिया गया है, तो ज्यादा होगा तो आप प्लस रखेंगे, अगर कुछ कम होता तो यहाँ पर आप माइनस देंगे। तो 639 रख दीजिए इज इक्वल टू an, हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए हम an रखे हैं। अभी 54 रुकून हम यहाँ पर क्या करें हैं, फाइंड आउट करें हैं। 54 यहाँ पर ज्यादा है, कितना है 132 ज्यादा था हमारे पास, 132 यहाँ पर रखना है हमको। 54वां रुकून कितना था हमारे पास, 639 प्लस 132, तो इजिकल टू करने पर कितना आएगा हमारे पास, 771, 771। अब इस तरह हम फाइंड आउट करें। अब फिर आगे हमको क्या करना है, यहाँ पर यन को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर 132 से ज्यादा है बता रहा था, जैसा कि 54वां रुकून, कौन सा रुकून है जो 54वें रुकून से 132 ज्यादा है। अब उस तरह आप वो रुकून जो फाइंड आउट करना है जो 132, जिस तरह यहाँ पर 132 आया था जो 54वें रुकून से ज्यादा था, तो उस तरह आपको 132वीं का यनवा रुकून फाइंड आउट करना है। जिस तरह अभी यहाँ पर 633 ये 54वां रुकून था, तो यहाँ पर यन कितना था, 54 था। अब यहाँ पर 132 आपको दिया है, लेकिन यन कितना है आपको यहाँ पर नहीं दिया है, तो आपको वो यन कितना होगा, वो यनवा रुकून कितना है आपको वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम यनवा रुकून का फार्मूला लेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 कंप्लीट डी। अभी an हम तो टोटल यहाँ मुकम्मल कर ले हैं। 639 प्लस 132 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, 771 हो रहे हैं, 771, 771। तो पहला रुकून ऑलरेडी हमको मालूम है, पहला रुकून कितना है हमारे पास, 3 का 3 है। अभी यहाँ पर आपको ये यन इस तरह नहीं लेंगे। अभी यहाँ बोले तो टोटल हमारे पास, यहाँ पर टोटल कितना है हमारे पास, 771, यानी आखिरी रुकून कितना है हमारे पास, 771 है। तो यहाँ पर ए नहीं रखे हैं, अगर हम ए रखते बोले तो यहाँ पर ये यनवा रुकून होता था। अगर यन होता तो हम यहाँ पर इसे माइनस कर लेते थे, जिस तरह यहाँ पर हम माइनस कर लें, जैसा कि ए एन मुकम्मल कितना है हमारे पास, 771। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। अगर यहाँ पर मैं टोटल अदद रखूँ हाँ बोले तो आप यहाँ पर यन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं अदद इस तरह रखता हूँ A15 या फिर A32 इस तरह होगा, तो यन यहाँ आगे चलते हमारे पास 32 में शामिल होगा। तो यहाँ पर आपको यन नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पर यन फाइंड आउट करना है। अगर यन नहीं मालूम है तो आपसे जिस तरह है उस तरह रख दीजिए। यहाँ पर डी कितना है हमारे पास, 12 है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर शुरू में बता रहा था कि किस तरह हमको मल्टीपल करना है, उस तरह हम निकालेंगे। अभी 771 है हमारे पास, 3 का 3 होगा। अब n इंटू 12 इंटू कर दीजिए, इंटू कर देने पर हमको कितना मिलता है यहाँ पर, 12 n। फिर माइनस का माइनस रख दीजिए, 1 12 12। अब हमको क्या करना है, जिस तरह से फिर उस नीचे उतारेंगे 771। तो यहाँ पर हमको पहले ये देखना है कि जो अदद है, जो अदद के साथ कुछ भी नहीं लगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 के साथ रुकून मौजूद, यहाँ पर यन दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम इनको अलग करके एक अदद रखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, इसको साथ में लेंगे। इसको आपको नहीं लेना है, प्लस के साथ में आपको नहीं जोड़ना है, सिर्फ 3 और माइनस 12 को लेना है। अगर 3 में अगर हम 12 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, -9 बचेगा। क्यों बोले तो 3 यहाँ पर हमारा छोटा है, -9। अभी हमारे पास कितना बचा, हमारे पास +12n बच गया, हमारे पास +12n बच गया। अभी हमको यनवा रुकून हम फाइंड आउट करने चले हैं। तो चलिए यहाँ पर
12 रुकून को हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इसे यहाँ पर लेते हैं 12n इज इक्वल टू 771। अभी यहाँ पर माइनस है तो इसका प्लेस चेंज होने पर साइन चेंज होगा तो प्लस यहाँ पर 9 आएगा। तो साइन चेंज होने पर अगर प्लेस चेंजेस होते हैं तो अदद के वहाँ पर साइन चेंज होगी। 12n इज इक्वल टू 771 प्लस 9, 12 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना होगा 778 होगा, 778 778 आया। अब तो हम क्या करेंगे n को मालूम करेंगे। तो n रुकून मालूम करना है, n इज इक्वल टू 778 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर हमको 778 कट होता है वो देखना है हमको। 778 6 यहाँ पर 65 तक अगर हम पढ़ेंगे तो हमका n रुकून हमको मिलता है। तो n फाइंड आउट करने पर हमारे पास कितना आया 65 आया। तो यहाँ पर हमारा मुकम्मल आंसर है। अब इसे जवाब को इस तरह लिखते हैं कि दिए गए एपी अरकान 3, 15, 27, 39 का 54वें रुकून से कौन सा रुकून 132 से ज़्यादा है। यहाँ पर सवाल दिया जा रहा था 132 से दिया गया रुकून कितना है हमारे पास है 65। इस तरह सा मुख्तसर सा आंसर है, आपको इस तरह फाइंड आउट करना है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह खैर।